हेलो, वेलकम बैक एनके फिट ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपका भाई नईम खान आज आपके लिए लेकर आया है लाल किले का ब्लॉग। तो आज आप देखेंगे लाल किला और आपको बताएंगे लाल किले की हिस्ट्री के बारे में। तो चलते हैं लाल किले की तरफ, तो मिलते हैं सफर पे। कोई बात नहीं। तो हम आज आए हैं लाल किले पे, तो आज आपको हम दिखाएंगे लाल किला, तो पूरा लाल किला घुमाएंगे और उसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे। साथ ही आपको यहाँ पे मेला लगा हुआ है, अगर टाइम रहा हमारे पास तो हम मेले में भी जाएंगे। तो ये मेला है यहाँ पे आज लगा हुआ, और ये लाल किले का ये मेन गेट है, हम पास ही में है। हमने फिलहाल अभी अपनी बाइक पार्किंग में लगा दी है और अब हम चलते हैं लाल किले की तरफ। तो कितनी भीड़ है, हम लाल किले में जा रहे हैं। यहाँ मेला लगा हुआ, लाल किले के मेन गेट से जो अंदर आते हैं, लाल किले पे मेला लगा हुआ है, तो बहुत ज्यादा भीड़ है। तो देखिए, तो गाइस देखें कैसी भीड़ लग रही है, कैसे लाइन, कितनी ज्यादा लाइन है। दिखाओ पीछे तक, दिखाओ कहां से कहां तक लाइन है। ये हम लाल किले के करीब आ चुके हैं लगभग, और एक भाई इन्होंने हमारी एक हेल्प की है। ये कैमरामैन चांद नवाब के भाई हैं, या ये इन भाई ने हमारी हेल्प की है। तो ये हमारे टिकट बिना लाइन के हमें टिकट ला के दे रहे हैं, लेकिन भाई को हम सजेस्ट करेंगे दिलवा के ना खाएं। ठीक है भाई। और नशा तो खैर आप लोग भी ना करें, कोई भी इंसान दिलवा, गुटखे, सिगरेट, बीड़ी, पान ये सब ना खाया करें। किले के अंदर एंट्री कर लिए, तो आपको लाल किले का ब्लॉग दिखाने के लिए हम रेडी हैं। तो चलें, यहाँ पे हम चेक कराते हैं हम AK-47 लगा के लाए हैं कि नहीं, मतलब कोई हथियार किसी के पास नहीं होना चाहिए, इसीलिए सेफ्टी से लाल किले के मेन गेट के पास। तो अब देखें, हम अंदर एंट्री करेंगे, आपको दिखाते हैं लाल किला और दिखाएं। तो ये हम जा रहे हैं लाहौरी दरवाजे की तरफ, हम जा रहे हैं। तोप दिखाओ, तोपें रखी हैं यहाँ पे। ये तोपें हैं पुराने जमाने की, देखें। तो हम आ गए हैं गेट के अंदर, हम गेट के अंदर आ चुके हैं और थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है, थोड़ी टी शर्ट उतार लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम कर चुके हैं अंदर। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो यहाँ की सुरक्षा के लिए जो पुलिस लगी है, उनका ये ऊपर जाने का ये रास्ता है, ये जो पीछे है हमारे। बाकी पीछे देखें कि गेट है, ये देखिए क्या विशाल दरवाजा है, और सामने ऊपर हमारा तिरंगा लहराता हुआ, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी में जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो जगह है। तो ये है छत्ता बाजार, ठीक है, जिसे हम मीना बाजार के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ये छत्ता बाजार है, देख रहे हैं आप, जो कि मैंने पहले आपको बताया था मीना बाजार। तो मीना बाजार के नाम से भी फेमस है, लेकिन इसे छत्ता बाजार बोलते हैं। तो यहाँ का ये बाजार है, लगभग हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो देख रहे हैं हम यहाँ से जैसे अंदर आए, ये रास्ता जो अंदर का है, हम यहाँ से इधर आए। तो ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है नवाबत खाना, यानी यहाँ पे मेहमानों का इस्तकबाल करते थे। जो लोग यहाँ पे राजा महाराजा जो आते थे, उनका इंतजाम बढ़िया, मतलब जो सम्मान किया जाता था, ये वो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से किया जाता था। जो ऊपर खिड़कियाँ दिख रही है, वहाँ से वो फूल वगैरह डाले जाते। तो ये है वो जगह, और चलते हैं आगे, मिलते हैं। तो हमने जो अभी बाहर से देखा था, तो बाहर से देखा था व्हाइट कलर था, और अंदर देखें इसकी दीवार पे क्या कलाकृतियाँ बनी हुई है। तो ये सब देखिए आप। तो ये जो आप साफ देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, ये है दीवाने आम। दीवाने आम में आ चुके हैं। तो ये है दीवाने आम, ये जो मेन तख्त है, तो देखिए वो है ऊपर जो मेन तख्त, बादशाह का तख्त। और जो बराबर आपको वो खिड़की दिखाई दे रही है, वो जो खिड़की, जूम करें, ये जो खिड़की है, यहाँ बैठती थी बेगम, बादशाह की मतलब बेगम। और नीचे जो दिख रहा है आपको, वो नीचे जो तख्त, वजीर तख्त, ठीक है, वो वजीर का तख्त था। कई तरह की भाषाएं बोलते थे, क्योंकि जो बादशाह थे वो फारसी बोला करते थे। जब यहाँ पे थे तो वो तुर्की बात क्या करते थे, तुर्की में बात क्या करते थे। वजीर इसलिए रखा जाता था कि वो लोगों की भाषा में लोगों को समझा सके, और लोगों की बात बादशाह तक पहुंचा सके, बादशाह की बात लोगों तक पहुंचा सके। तो और जो यहाँ की जनता थी, वो हिंदी में बात किया करती थी, उर्दू में बात किया करती थी। ये आपको बता दिया, जनता की अदालत थी। तो ये जो जगह है, ये तख्त के बराबर में, ये नीचे जो जगह है, खिड़की दिख रही है, और ऊपर वो बेगम, मतलब बादशाह बेगम का ऊपर बैठती थी। और नीचे जो ये है, वो कैदी जो जिनके ऊपर मुकदमा चलता था, ये वो जगह है जिनके ऊपर मुकदमा चलता था। तो यहाँ उन्हें कैद किया जाता था जब तक उन पे मुकदमा चलता था, यानी कटघरा। जो कटघरा होता है आज की अदालत में, वो ये था। दीवाने आम आपने देख लिया, यानी कि मुगलों के टाइम की अदालत। तो ये मुगलों के टाइम की अदालत है। तो चलते हैं आगे, आइए।
तो दीवाने आम से हम निकल चुके हैं, ये अदालत थी। और साथ ही यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ भी है, आप भी आएँ तो कभी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये लिखा भी है इस पर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दीवाने आम, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ पे कभी नाचने गाने का जो प्रोग्राम हुआ करता था वो यहाँ पे हुआ करता था। ये फुहारे वगैरह चलते थे। ये जगह वैसे नॉर्म जो खास लोग होते थे उनके लिए बैठने के लिए जगह होती। और वो जो जगह दिख रही है आपको सामने, वो राजा और उनकी बेगम और उनके बच्चे वगैरह वहाँ से बैठ के देखा करते। तो इस जगह को देखें तो ये सारी जगह जो है यहाँ पे जो नाच गाना डांस पुराने ज़माने में जो भी होता था, म्यूजिक वगैरह, वो यहाँ पे होता था। वो पानी के ये जो दिख रहे हैं आपको, ये फुहारे थे। कोई लाइट नहीं है, कोई बिजली नहीं है, लेकिन फुहारे चलते थे। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये है रंग महल। ये रानियों के रहने की जगह थी। तो आप सोच रहे हो रहने की जगह थी तो यहाँ कमरे कहाँ हैं? तो कमरे इसमें नीचे थे। आइए आपको पास से दिखाते हैं। तो कमरे इसमें जो थे वो नीचे थे। ये यहाँ नीचे इसके कमरे थे। तो गौर से देखें, बहुत अंधेरा रहता है यहाँ नीचे। तो इसके नीचे कमरे थे। तो ये इसमें नीचे कमरे बनाने का जो रीज़न था, वो रीज़न ये था क्योंकि सेफ्टी भी एक ज़रूरी चीज़ थी। उस टाइम पे जंगें वगैरह होती थी तो सेफ्टी वगैरह अच्छी खासी हो जाती। दूसरी चीज़ ये थी कि बेसमेंट में बनाने का ये फ़ायदा होता था कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है, ठीक है। और इसके साथ ही गर्मियों में जो ठंडा करने का जो माहौल जो इसका तैयार किया गया था, वो इसमें एक नहर है, बीच में आपको दिख रही होगी नाली, तो ऊपर करके दिखाएं कैमरा। वो बीच में एक जो नहर सी बह रही है, वो जमुना से मतलब अटैच की गई थी। इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था नहर बहेज, यानी जन्नत की नहर। तो अब जब नीचे कमरे हैं इसमें, तो आप ये भी सोच रहे होंगे तो रास्ता जाने का रास्ता कहाँ से? तो जाने का रास्ता इसका यहाँ था। ये इसका जाने का रास्ता था। तो ये जो जगह आप देख रहे हो, ये है रानियों का महल। और ये जो इसके जस्ट सामने है खास महल, यानी राजा का खास महल, जिसमें राजा अपना निवास किया करते थे। तो ये सामने के है। और तो ये खास महल क्यों है आपको ये भी बताता हूँ कि राजा इसमें रहा करते थे। इसमें जो आप देख रहे हैं चित्रकारी जो इसमें करी गई है, वो मीना चित्रकारी करी गई थी, यानी कि जैसे हीरो से, सोने से, चांदी से। तो ये उस टाइम पे उस चीज से की गई थी ये। और साथ ही आपको बताऊं, ये जो अब इसमें कुछ जो दिख नहीं रहा है, वो ये वजह है अंग्रेजों के टाइम पे इसे अंग्रेज खुरच के ले गए थे, ठीक है। अंग्रेज इसे जब खुरच के ले गए थे, तो इसकी आप ये आउटलाइन आप देख रहे होंगे। आउटलाइन आप गौर से देखिए, जूम करके तो दिख रहा होगा आपको जो आउटलाइन इसकी, उसमें सारा ये सोने हीरो का काम हुआ था, काम है। तो जो अंग्रेज ले गए थे, तो अंग्रेज साले जो अमीर है ना, अंग्रेज अमीर है साले हमारी वजह से ही है, हरामखोर सब हमारा उठा के ले गए। तो ये था राजा का खास महल, ये था, यहाँ पे राजा रहा करते थे खास। तो ये है दीवाने खास। तो देखें, यानी दीवाने खास जो है, ये है जो शाहजहां के जो मंत्री जो हुआ करते थे, उनके जो अपने मंत्रिमंडल के साथ जो है बैठा करते थे, तो उनकी जगह वो थी। और यहाँ उनके मंत्री बैठा करते, जिसकी वो बातचीत किया करते थे। मतलब यहाँ अपने सिंहासन या अपने राजपाट की या अपने जो सेना को संभालने की जो भी, ये वो चीज, यह वो जगह है। और सामने यहाँ पे एक तख्त हुआ करता था, मयूर तख्त, ठीक है, जो कि जो कभी तैयार जो हुआ था, वो जो हुआ था कि उसकी जो कीमत थी, वो सब दुनिया का सबसे महंगा तख्त था। उसकी जो कीमत थी, उतनी कीमत में 10 ताजमहल बन जाएंगे, इतनी कीमत थी। उसमें जड़ा हुआ था कोहिनूर हीरा, ठीक है। तो वो जो तख्त था, वो ले गए हैं, उस तख्त को जो ले गए हैं, मयूर तख्त को जो ले गए हैं नादिर शाह, ठीक है। नादिर शाह के द्वारा वो यहाँ से चला गया था, जो जंग वंग जब कभी हुई थी ईरान में, ठीक है। तो ये वो जगह है। और यहाँ पे भी वो कलाकृति हुई थी। यहाँ से भी अंग्रेज फोर्स साले ले गए, अपने आप को अमीर बना लिया, लेकिन इंडिया को गरीब बना गए। हम दीवाने खास से निकल के, ये दीवाने खास था। और इधर ये साइड में जो है, ये जो पूरा देखें इधर, ये जो जगह है, ये इसमें इनका राजा महाराजाओं का नहाने धोने की जो जगह थी, स्नान करने की। तो राजा जो नहाया करते थे, वो ये नहाया करते थे यहाँ पे। और महिला और बच्चों के लिए वो जगह ये थी, महिला और बच्चों के लिए ये जगह थी। तो और साथ ही आपको बताऊं, इसके अंदर यानी 400 साढ़े 400 लगभग, जो भी 400 साल के आसपास, इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है बिना किसी टेक्नोलॉजी के। जैसे कि पानी ठंडा भी होता था, पानी गर्म भी होता था। और साथ ही में इसमें स्टीम भाप भी हुआ करती थी, स्टीम भाप भी हुआ करती थी यहाँ पे। तो ये वो जगह है, स्नान घर, ठीक है, महिलाओं के लिए और बादशाह के लिए।
तो ये था स्नान घर और अब आ जाते हैं इधर। ये देखिए, थोड़ा पीछे हो जाए। तो ये जो है आप देख रहे हैं पीछे, ये है मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद। और ये जो थी औरंगजेब के जमाने में औरंगजेब ने तामीर करवाई थी। तो इसमें जो नमाज पढ़ते थे वो रॉयल फैमिली के बंदे, राजा घराने के बंदे नमाज पढ़ा करते थे और किसी का इसमें आना जाना नहीं था। तो ये वो जगह है और इसका मोती महल जो नाम दिया गया था वो इसलिए दिया गया था, ये किसी टाइम मोती की तरह सफेद, उस टाइम पे मोती की तरह सफेद चमकती थी एकदम। और तो आइए आगे आपको और बताते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये बगीचा, ये बादशाह ने जब बनवाया था तो इसका जो नाम दिया था हयात बगीचा, ठीक है, हयात बगीचा नाम दिया था। यानी हयात का मतलब आप समझते हैं जीवन, ठीक है, जीवन, जीवित रहने का बगीचा, ठीक है। तो और इस बगीचे में वो सुबह शाम टहलने आया करते थे। और जो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल वो था सावन मंडल, ठीक है। और ये जो आपको पास में दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये भादो मंडल, ठीक है। ये जो आपको एक इमारत दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की, ये सावन मंडल, ये भादो मंडल था और वो सावन मंडल था, ठीक है। जब बारिश पड़ती थी तो वो यहाँ पे आके बैठा करते थे और आनंद लिया करते थे बारिश का। तो ये जो है वो सावन मंडल था जहाँ पे बरसात के टाइम पे बादशाह अपना आनंद लिया करते थे बारिश का, ठीक है। और ये सामने आप बगीचा देख ही रहे हैं, या फिर इसके बारे में आपको बता ही दिया है, बाकी और आगे आपको बताते हैं। तो गाइज आप लोग जो सामने वो देख रहे हैं वो बादशाह के महल के सामने है। तो वो एक लाइट शो होता है यहाँ पे, रोजाना मंडे को ऑफ रहता है, ट्यूसडे टू संडे तक रहता है, मंडे को ऑफ रहता है। तो यहाँ पे लाइटिंग शो होता है जिसकी टिकट का प्राइस है 500 रुपीज, ठीक है। तो 7:30 से 8:30 के बीच में होता है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है, ये फिर कभी आगे दिखाएंगे। और यहाँ पर रियल कलाकार नाचते हैं, बाकी पपेट वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे होती हैं, रियल होती हैं सारी चीजें, कुछ मतलब स्क्रीन का कोई काम नहीं, रियल सब कुछ पूरा शो होता है यहाँ पे, लाइटिंग शो बोलते हैं। तो ये रोजाना 7:30 से 8:30 तक होता है और मंडे को ऑफ रहता है। तो ये जो महल है जफर महल, तो बहादुर शाह जफर महल जो आखिरी बादशाह थे, बहादुर शाह जो आखिरी बादशाह थे, उन्होंने उनके द्वारा तामीर किया गया था। तो उन्हें शेर व शायरी करने का काफी शौक था। तो ये वो जगह है जहाँ वो शेर व शायरी किया करते थे। ये बीच में जो बना हुआ है और ये साथ ही आप जो जगह देख रहे हैं यहाँ पानी भरा हुआ करता था। तो इस पानी में एक नाव थी जो कि पर्सनली उनके लिए थी, ठीक है। तो ये इस नाव में वो आना जाना इससे ही किया करते थे। और साथ ही उनके साथ एक उनका सेवक हुआ करता था, यानी नौकर, वो उन्हें पान बना के खिलाया करता था। और साथ ही उनकी शेर व शायरी वो लिखता था, शेर व शायरी उनकी लिखता था साथ में। और ये कुछ हमारे भाई हमें मिले हैं। तो भाई का नाम नीतीश कुमार। भाइयों को हमने थोड़ा सा फ्री में गाइड्स कर दिया, ऐसे पैसे कुछ नहीं लिए मैंने इनसे, भाई पैसे तो नहीं लिए। तो आपने बहादुर शाह जफर महल आपने देख ही लिया। तो किसी दिन आऊंगा दोबारा, आपको यहाँ का ब्लॉग बनाऊंगा जो बिल्कुल आखिरी में है, बिल्कुल आखिरी में, लास्ट में। वहाँ पे आपको मतलब इतनी सुनसान जगह है, वो इतनी डरावनी सी जगह, उस जगह पे कभी कोई नहीं गया। वो है जगह कैदियों को रखने की, अंग्रेजों के टाइम पे जो वहाँ पे कैदियों को रखते थे, वो जगह है लास्ट में। तो उसके ऊपर भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। तो अंग्रेजों ने खैर बहुत जुल्म किया है हमारे हिंदुस्तानियों पे। आपने देख ही लिया पूरा, हमने लाल किला आपको दिखा दिया और बता भी दिया। और ये वो बिल्डिंग है जो अंग्रेजों ने बनाई थी। देखिए अब इन्हें म्यूजियम बना दिया गया है, रेड कलर की लाइटिंग वगैरह हो रही है। तो देखिए, और पब्लिक अब निकल रही है और हम भी साथ में निकल ही रहे हैं। तो निकलते हैं बाहर। ये है वो शो जहाँ मैं आपको बता रहा था उस टाइम पे, यहाँ शो होता है लाइटिंग शो। तो इसके अंदर म्यूजियम है, यहाँ एक जगह पे म्यूजियम है। तो उस म्यूजियम के ऊपर, इस म्यूजियम पे भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। किसी दिन आके चलते हैं बाहर। ओके, हम यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो गया है घर जाने का। तो हेलो गाइज, ब्लॉग हमारा होता है कंप्लीट। तो हमने लाल किले का ब्लॉग बनाया। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल NK Fit ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। और साथ ही मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।